दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय कुमार जी मल्होत्रा, राष्ट्रीय सचिव एवं लोकप्रिय सांसद सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू, मंच पर बहुत लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। मंच और मैदान में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अटल जी के नाम से और उनके कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित है। यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति नहीं, बल्कि आज के भारत का विलक्षण व्यक्तित्व यदि कोई है तो उस व्यक्तित्व का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज उस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हैं। कितना सहज और सरल उनका स्वभाव, हम सभी उससे अच्छी तरह परिचित हैं। कभी लगा ही नहीं बातचीत करते हुए कि हिंदुस्तान के इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसी सहजता और सरलता उनके व्यक्तित्व में हमको बराबर देखने को मिली है। वैसे तो उनका हास्य और विनोद सार्वजनिक सभाओं में चर्चा का विषय बना रहता था, और जो भी वो सारे प्रसंग होते थे, लोग जब भी सभाओं से लौट कर जाते थे तो आम जनता के बीच उसकी चर्चा किया करते थे। उनको प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए भी इसे हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने भी देखा है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है कि 6 वर्षों के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार अथवा एक भी घोटाला का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, केवल कानून बनाने से ही भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि शिखर पर कौन व्यक्ति बैठा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार पर किस सीमा तक हम अंकुश लगा सकते हैं। क्योंकि यदि गंगोत्री पवित्र होगी तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा में 2-4 गंदे नाले भी आकर मिल जाएं तो गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। आपने देखा कि 6 वर्षों तक लगातार आजाद भारत के इतिहास में महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त की है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। विकास दर का जहां तक सवाल है, 8% की सीमा को भी भारत की विकास दर ने यदि कभी पार किया है इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो केवल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के ही प्रधानमंत्री रहते हुए 8% से अधिक की विकास दर को हमने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। वह कोई बड़े अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन जमीनी हकीकत को समझने वाले इस हिंदुस्तान के एक वह राजनेता है। इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने यह भूमिका निभाई। और आप में से जो पुराने लोग हैं उनको यह याद होगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई है तो आपने देखा होगा बराबर भारत ने विजय हासिल की है, लेकिन भारत के विजय हासिल करने के बावजूद दुनिया के देश पाकिस्तान के हार जाने के बावजूद उसकी पीठ थपथपाते थे और हिंदुस्तान को अंगूठा दिखाते थे। लेकिन अद्भुत कूटनीतिक कुशलता अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी कि जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल के युद्ध में हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर तो विजय प्राप्त की ही, लेकिन दुनिया का कोई देश पाकिस्तान की पीठ थपथपाने का और भारत को अंगूठा दिखाने का साहस नहीं जुटा पाया था। यह कूटनीतिक कुशलता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। और कारगिल का युद्ध होने के बावजूद आपने देखा होगा कि महंगाई पर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने काबू पाने में सफलता प्राप्त की।
क्योंकि चाहे चीन के साथ युद्ध हुआ हो अथवा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, जब जब युद्ध हुआ है तब तब हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है। लेकिन वह पहला अवसर था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया था। संसद में उनके हास्य और विनोद के कई ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन संसद के एक दो प्रसंगों की चर्चा करने के पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं। 1995 में एक बार अटल जी लखनऊ गए हुए थे और उस समय मैं प्रदेश की राजनीति में काम कर रहा था, और उस समय के लोकसभा के स्पीकर शिवराज जी पाटिल थे। वह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और उस कार्यक्रम का संचालन मैं ही कर रहा था। तो जो ही मैंने शिवराज जी पाटिल को आमंत्रित किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो शिवराज जी पाटिल जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब किसी भी कार्यक्रम में अटल जी उपस्थित होते हैं तो मुझे भाषण करने में बहुत अटपटा लगता है। अटल जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और तुरंत खड़े होकर माइक पर आकर उन्होंने कहा कि शिवराज जी चिंता मत कीजिए, आप अटपटा बोलिए, मैं उसको चटपटा बना दूंगा, चटपटा बनाना तो हमारा काम है। यह उनकी वाक्पटुता स्वाभाविक रूप से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मुझे याद है 1996 में जब वो भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, और बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का की शपथ नहीं लिया है, चाहे वह श्रीमती पंडित जवाहरलाल नेहरू को संभवतः छोड़कर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। स्वतंत्र भारत में 96, 98 और 99 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ यदि किसी ने ली है तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ली। तो उस समय जब वह बोल रहे थे तो कुछ लोग टोका टोकी कर रहे थे, कुछ लोग डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखिए संसद में टोका टोकी तो होनी चाहिए लेकिन रोका रोकी नहीं होनी चाहिए, यह संसद की स्वस्थ परंपरा नहीं है। इतनी हाजिर जवाबी अटल जी के अंदर ही देखने को इस भारत के संसदीय इतिहास में मिली है। और एक बार की घटना आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अटल जी पर संसद में कुछ बोल रहे थे, उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कहा खड़े होकर इंदिरा जी ने कि अटल जी फांसीवादी विचारधारा को मानते हैं और भाषण करने के लिए भी जब खड़े होते हैं तो हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर वह भाषण करते हैं। तो तुरंत अटल जी संसद में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी, हाथ उठा उठा कर भाषण करते हुए तो मैंने सभी को देखा है, लेकिन आपने किसी को टांग उठाकर भाषण करते हुए देखा हो तो उसका नाम आज संसद को बतलाइए। यह हाजिर जवाबी केवल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही नेता में देखने को मिल सकती है और किसी दूसरे नेता में नहीं। और भले ही विपक्षी दल के लोग क्यों न रहे हों, कैसा सम्मान प्राप्त था अटल जी को। मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 1995 की, जिस समय कश्मीर का मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो उस समय नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे। तो जनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय कोई सम्मेलन था, उस सम्मेलन में जाकर कश्मीर के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का काम था। नरसिम्हा राव जी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों पर नजर डाली और नजर डालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य यदि जनेवा के अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाता है तो मैं समझता हूं कश्मीर के पक्ष को जितनी प्रभावी तरीके से उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए वह प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तब उनकी नजर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने अटल जी को बाद में बुलाकर यह कहा कि अटल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनेवा में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आप भारत का जो प्रतिनिधिमंडल जाए उसका आप नेतृत्व करेंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो प्रतिनिधिमंडल गया था उस प्रतिनिधिमंडल में सामान्य सदस्य नहीं गए थे,
बल्कि कई वरिष्ठ मंत्री गए थे और उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय उसका नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जनेवा में जाकर पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कश्मीर के संबंध में भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे और आपके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तुत करने का काम किया था। और उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने भी इस बात की प्रशंसा की थी और कहा था कि कश्मीर के सवाल पर यह भारत कितना एकजुट है। यदि इसको देखना है तो भारत की ओर नजर उठाकर देखना चाहिए कि जहां की सरकार ने अपने लीडर अपोजिशन, अपने नेता प्रतिपक्ष को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उसके हाथों में देकर इस सम्मेलन में भाग करने के लिए भेजा है। बेनजीर भुट्टो ने भी उस समय उनकी प्रशंसा की थी। बहनों भाइयों, प्रसंग बहुत सारे हैं, सारे प्रसंगों की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्ययुगीन भारत में शेर शाह सूरी का नाम आपने सबने सुना है। और शेर शाह सूरी जब जीटी रोड, जो सड़कें उस समय उन्होंने बनवाई थी, उसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम लोग आम बातचीत में जीटी रोड कहकर जो है संबोधित करते हैं। तो जीटी रोड किसने बनवाई? तो एक बच्चा भी उस जीटी रोड के बगल में रहने वाला कहता है कि शेर शाह सूरी ने बनवाई। वैसे ही सड़कों का जाल, चौड़ी सड़कों का जाल इस हिंदुस्तान में पहली बार आजाद भारत में बिछाने का काम किसी ने किया है तो हमारे और आपके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। और इन सड़कों के जाल जो उन्होंने बिछाई है, इसके लिए सदियों तक अटल जी इस भारत में जाने जाएंगे। अद्भुत एक व्यक्तित्व। और मैं कह सकता हूं कि उनके जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो अपनी कृतियों के कारण बड़ा होता है, अपने व्यवहार के कारण बड़ा होता है, अपने आचरण के कारण बड़ा होता है। केवल पद के कारण किसी व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और आज के दिन पर तो मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को यही प्रेरणा लेकर जानी चाहिए कि जो अटल जी ने अपनी कविता में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और यही विश्वास लेकर हमको जाना चाहिए कि वह समय आएगा कि निश्चित रूप से दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरेगी। यह विश्वास लेकर हम सभी जाएं, यही अनुरोध करते हुए और परमात्मा से यह प्रार्थना करते हुए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दीर्घजीवी हों और शतायु की ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि ईश्वर यह करे कि वह 125 वर्ष की जो आयु कलयुग में मानी गई है, वे 125 वर्ष की आयु को पूरी करें, वह स्वस्थ रहें। यही प्रार्थना करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।